Welcome everyone to Mathematics channel for grade 9 here. Today I have brought you a chapter from polynomials, that is factorization. So from the polynomial chapter I will be discussing today the factorization part, how we can factorize a polynomial. So today let us discuss what is polynomial, then we will just go through what is remainder theorem, and then we will come to the factor theorem, what are these, and then we will solve the example of the factorization using factor theorem. So first let us see what is a polynomial. A polynomial which is denoted by px is in one variable. Now see, here we are discussing about only one variable, that is x. The polynomial can be made up of more than one variables also, but we are discussing for only one variable. So a polynomial of one variable x is an algebraic expression in x of the form, यानी that means कि ये जो polynomial जो होता है वो x वेरिएबल को यूज करके एक एक्सप्रेशन लिखा जाता है. किस फॉर्म में, जरा फॉर्म देखा जाए. सो उसको हम डिनोट px से कर रहे हैं. ये होता है an x to the power n, an minus 1 x to the power n minus 1, so on x a2 x to the power 2 and a1 x to the power 1. here we can write or we omit, दोनों बात बराबर है. a to the power 0 जो कि x to the power 0 भी होता है, जिसको हम लोग ओमिट कर रहे हैं. तो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो मेरा पोलिनोमियल है, यहाँ पर जितना भी a लिखा है वो सारा का सारा कांस्टेंट है और वेरिएबल x है. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पावर जो है हायर से लोअर की तरह हम लोग लिखते हैं. तो ये इसका एक्सटेंडर फॉर्म है जिसमें हम लोग पोलिनोमियल को लिखते हैं. अब ध्यान रखने का बात पोलिनोमियल में है कि यहाँ जो भी x का पावर होगा वो नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर, और वी कैन से होल नंबर, बिकॉज यहाँ पे हमारा x टू दी पावर 0 है, तो यहाँ पे जो भी पावर होगा वो होल नंबर होगा. कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो होल नंबर होगा, रियल नंबर होगा, क्या होगा. यहाँ पर a0 से लेकर के an तक सारा कांस्टेंट है, और यहाँ an जो है, सॉरी सफिक्स होगा यहाँ पे an जो है, यानी कि जो आप यहाँ पर an देख रहे हैं ये जो है 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर an 0 हो गया तो फिर ये जो हाईएस्ट पावर है वो 0 हो जाएगा और फिर हम लोग पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट को लूज कर देंगे. तो यहाँ पर जो मेरा a टू द पावर n है, ये जो पावर n होता है इसी को हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल की डिग्री, दैट मीन्स डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. यहाँ पर a0 से लेकर a1 a2 a3 जितना भी हम लोग लिखे हैं an दैट इज सफिक्स हियर, ये सारा का सारा क्या है, ये कोफिशिएंट है किसका, x0 x1 x टू द पावर 2 x टू द पावर n, ये इसका क्या है, कोफिशिएंट कहलाता है. यानी एक कोफिशिएंट और एक वेरिएबल को मिला के ये जो एक सेट है इसको हम लोग एक टर्म बोलते हैं. क्या बोलते हैं, एक टर्म, TERM टर्म. तो ये कई टर्म्स को मिला के बना हुआ है, और जो मेरा x टू द पावर n के साथ जो कांस्टेंट रहता है उसको हम लोग बोलते हैं x टू द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n. तो ये उसी तरह n-1 का कोफिशिएंट an-1 एंड सो ऑन है. तो इस तरह से हम लोग को देखना पड़ेगा हियर. और नेक्स्ट यहाँ पे हम n को क्या, n इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. n का मतलब क्या है, अगर आप यहाँ देखें तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू मेरा क्या है, पावर का n है. तो यहाँ पे जो सबसे x का जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होता है उसको हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. यानी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो उस पर्टिकुलर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की सबसे हाईएस्ट डिग्री जो x की या वेरिएबल की है उसको हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल की डिग्री. और यहाँ पे जो आपको जैसा अभी हम बताया कि यहाँ पर ईच प्रोडक्ट ऑफ अ कांस्टेंट एंड x टू द पावर समथिंग इज कॉल्ड अ टर्म, इसको हम लोग एक टर्म बोलते हैं. तो हमारा जो पॉलिनोमियल बनता है वो कई टर्म्स का सम होता है, कई टर्म के सम को हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं, जहाँ पे वहाँ जो ईच एंड एवरी टर्म कंसिस्ट ऑफ अ वेरिएबल विथ अ इंटीजर और वी कैन से अ होल नंबर पावर एंड ए कांस्टेंट, उसका जो किसको कि हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं. अब कुछ पॉलिनोमियल के नेम है,
पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म, यानी जिस पॉलिनोमियल में एक ही टर्म होगा उसको मोनोमियल कहेंगे, जिस पॉलिनोमियल में दो टर्म होगा उसको बाइनोमियल कहेंगे, जिसमें तीन टर्म ट्राइनोमियल। उसके बाद ये तो हो गया टर्म वाइज, जनरली ये तीन टर्म्स वाले ज़्यादा हमारे फेमस होते हैं। उसके बाद अगर डिग्री 1 है तो उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे, यानी अगर वेरिएबल जिसका हाईएस्ट पावर 1 है तो उसको हम लोग लीनियर कहेंगे, डिग्री 2 को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, डिग्री 3 को क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे, और इस तरह से मेरा डिफरेंट डिफरेंट पॉलिनोमियल का नाम है। अब एक चीज और यहाँ देखिए, यहाँ पे जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब ये जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या कहते हैं, तो एक वैल्यू जो है यहाँ पर ए जो है वो एक वैल्यू ले रहे हैं हम लोग, ए को हम लोग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे कब, इफ पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब जो हमको कोई भी, अगर सपोज मेरा पास पॉलिनोमियल है x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 5 इज ए पॉलिनोमियल गिवन टू अस। तो अब क्या है कि x प्लस 5 में हम x का वो वैल्यू जिसको यहाँ पे पुट करने से ये पूरा का पूरा इक्वेशन जीरो हो जाएगा, उसको हम लोग कहेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे -5 करेंगे तो -5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसलिए इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या हो जाएगा, -5 विल बी जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हम एक उसके जगह एक सिंबल यूज कर ले रहे हैं, ए क्या है, कांस्टेंट है। सो दिस कांस्टेंट ए इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इफ इट इज रिप्लेस्ड विद द वेरिएबल एक्स के वैल्यू की जगह पे रखा जाएगा तो पॉलिनोमियल को सॉल्व करने पे उसका वैल्यू जीरो आएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ध्यान रहे, जीरो पॉलिनोमियल अलग होता है और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल अलग होता है। अब एवरी लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हैज अ यूनिक जीरो। ध्यान रखिएगा, अगर हम अभी वन वेरिएबल के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होगा, x का हाईएस्ट पावर 1, तो अगर वो पॉलिनोमियल है तो उसका यूनिक जीरो, यानी कि उसका जीरो एक ही होगा। सिमिलर वे में अगर हाईएस्ट पावर यानी डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो उसका मैक्सिमम 2 जीरो हो सकता है। उसी तरह 3 पावर है तो उसका मैक्सिमम 3 जीरो हो सकता है, और इस तरह से हम लोग का डिफरेंट नंबर ऑफ जीरो निकलता है। अब यहां पर जीरो के साथ साथ एवरी रियल नंबर इज ए जीरो ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल, यानी अगर आपको कोई जीरो पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो जीरो पॉलिनोमियल का जीरो कोई भी नंबर आप ले लिए तो वो एक उसका कोई भी रियल नंबर एक जीरो पॉलिनोमियल का जीरो हो सकता है। अब यहां पर एक और भी चीज बोलेंगे, यहां पर एक वर्ड यूज होता है रूट। अगर हम पॉलिनोमियल को इक्वेशन के टर्म में लिख दें, यानी कि अगर हम x प्लस 5 लिख रहे हैं तो इसको हम लोग कहेंगे पॉलिनोमियल, लेकिन अगर इसको इक्वल टू 0 कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन। तो अगर हम पॉलिनोमियल में जाएंगे तो पॉलिनोमियल में अगर जिस वैल्यू के लिए जिस वैल्यू को रखते हैं x के जगह पे, जिससे कि वो वैल्यू उसका जो सिंप्लीफिकेशन करने पे जीरो आता है उसको जीरो कहते हैं। तो वही चीज अगर हम इक्वेशन के टर्म्स में लें तो इक्वेशन अगर इसको बना दे तो x का वो वैल्यू जो कि इसको सेटिस्फाई करता है, यानी कि इसमें करने से जीरो हो जाता है, यानी x का वैल्यू डालने, यानी कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल अगर इक्वेशन के टर्म्स में कहें तो उसको हम लोग कहते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन, यानी इक्वेशन के टर्म्स में उसको हम लोग रूट कहते हैं और पॉलिनोमियल के टर्म्स में उसको हम लोग सिंपली जीरो कहते हैं। अब रिमाइंडर थ्योरम हम आपको बता रहे हैं, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम को हम अभी प्रूफ नहीं करेंगे, सिर्फ हम उसको एक बार देखते हैं कि वो कहता क्या है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि अगर px एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, यानी कि 0 डिग्री का नहीं होगा, मोर देन 1 डिग्री का होगा, और a एक रियल नंबर है, a एक रियल नंबर है, तो px को अगर हम x माइनस a से डिवाइड करेंगे,
ध्यान रहे, यानी ये एक रियल नंबर है। तो px जो मेरा पॉलिनोमियल है उसको a माइनस एक्स से अगर डिवाइड करेंगे तो जो उसका रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, ये जो a है p में a का वैल्यू, p x की जगह अगर a का वैल्यू पुट करेंगे तो मेरा जो भी वैल्यू आएगा वही उसका रिमाइंडर होगा। ध्यान रहे, अगर हमको एक दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 दिया हुआ है और कह रहा है कि इसको x माइनस 1 से डिवाइड करिए और बताइए रिमाइंडर क्या है इसका। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर इस इक्वेशन से आप करते हैं तो x माइनस ए, तो माइनस ए की जगह पे क्या है 1 है, a की जगह पे 1 है। तो अब इसकी जगह सिंपली आपको क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3, तो ये और ये क्या हो जाएगा 3 और 1 4, 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू, यानी कि इसका रिमाइंडर आएगा 2। अब ये रिमाइंडर 2 आएगा, ये भी अब कहेंगे सर ये कैसे आएगा, तो थोड़ा सा हम लोग इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। हम क्या लिए थे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, अब इसको हम लोग x माइनस 1 से डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है, x माइनस 1। अब इससे को हम लोग देख लेंगे डिवीजन भी कैसे करते हैं। तो एक बार में हम लोग x से करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब डिवाइड करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये कैंसिल, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स, प्लस 3 ऊपर से उतर जाएगा। तो ये कितनी बार जाएगा, प्लस 1 टाइम। ठीक है, तो प्लस 1 टाइम जाएगा, तो 1 टाइम, सॉरी प्लस 1 नहीं जाएगा, ये माइनस करना है तो माइनस 1 जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 1, यानी माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 से, तो अब इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ये क्रॉस हो जाएगा, ऊपर से आ जाएगा 2। तभी हम लोग देखे थे कि अगर हम लोग 1 का वैल्यू रखने से भी मेरा वैल्यू क्या आ रहा था, रिमाइंडर 2 आ रहा था, और अगर हम डिवाइड करके भी ला रहे हैं तो उसका वैल्यू 2 आ जा रहा है। तो इसलिए आपको अगर कोई भी कहीं भी दिया रहे कि एक पॉलिनोमियल को एक दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करने के लिए, तो जो छोटा पॉलिनोमियल है यानी कम डिग्री का पॉलिनोमियल है उससे डिवाइड करेंगे, तो उसका अगर इस फॉर्म में, जनरली आपको एग्जाम में इसी टाइप के फॉर्म में देगा, तो यहाँ पर a का वैल्यू जो है, अगर जो पॉलिनोमियल ओरिजिनल पॉलिनोमियल में a का वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो a का वैल्यू पुट करने से जो भी रिजल्ट आएगा वही उसका रिमाइंडर होगा। ठीक है, और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो फिर इसको हम लोग कह सकते हैं कि वो ये उस पॉलिनोमियल का 0 है। अब आते हैं हम लोग फैक्टर थ्योरम पर। If px is a polynomial of degree n greater than 1 and a is any real number, ठीक है, हम क्या ले रहे हैं कि px एक पॉलिनोमियल ले रहे हैं जिसका डिग्री है ग्रेटर देन 1, यानी एक से अधिक क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इस तरह से होगा, एंड a कोई एक रियल नंबर है। तो x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ px। ठीक है, अगर x माइनस ए px का कोई एक फैक्टर है उसका मतलब है pa इज इक्वल टू 0। अभी हम लोग दिखाए ना आपको कि अगर pa इज इक्वल टू कोई वैल्यू आ रहा तो वो क्या हो जाएगा, एक रिमाइंडर आ जाएगा, और अगर रिमाइंडर आ गया उसका मतलब है कि ये जो वेरिएबल, ये जो इक्वेशन है वो आपके px को पूरी तरह से डिवाइड नहीं किया, और अगर पूरी तरह से डिवाइड नहीं किया तो ये उसका फैक्टर हुआ ही नहीं। फैक्टर तो तभी होगा जब पूरी तरह से डिवाइड करेगा, और पूरी तरह से डिवाइड करने का मतलब क्या है, रिमाइंडर हो जाना चाहिए 0, और रिमाइंडर अगर 0 हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, pa जो है 0 हो जाएगा, यानी अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो pa 0 हो जाएगा। तो ये थ्योरम याद रखिए, रिमाइंडर के लिए काम करता है, फैक्टर निकालने में बहुत काम आता है। जस्ट इसका रिवर्स है, pa इज इक्वल टू 0। अगर दिया हुआ है कि pa 0 हो गया तो pa 0 कब होगा, अगर x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ x। तो इसलिए हम लोग क्या है कि किसी भी अगर पॉलिनोमियल का फैक्टर निकालना है तो हम एक ऐसा वैल्यू निकल लेते हैं, यानी ऐसा वैल्यू a लेते हैं जिसको x के जगह पर रखने से उस पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, और जब वो उस वैल्यू को रखने से वो पॉलिनोमियल 0 हो जाता है तो अगर पॉलिनोमियल x में है तो हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग x माइनस ए को उसका एक फैक्टर ले लेते हैं बिना दिमाग लगाए। आके हम लोग देखें कैसे होता है। अब ये हम लोग क्यों कहते हैं वो भी देख लेते हैं। अगर रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग बात करें तो जो पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, ये मेरा हो गया कोशेंट, और अगर x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं तो डिवीजर हो गया। तो डिवीजर और मल्टीप्लाइड बाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। तो यहाँ पे ये हमारा डिवीजर है, ये मेरा कोशेंट है और ये मेरा रिमाइंडर है। तो हम इसको, ये जो x माइनस है ए है उसको, इसका हम फैक्टर तभी कहेंगे अगर ये जीरो हो जाता है। अगर ये जीरो होगा तभी वो फैक्टर बनेगा, और नहीं अगर जीरो हुआ तो कंप्लीट वो फैक्टर हुआ ही नहीं। क्योंकि फैक्टर का मतलब क्या है कि हम डिवाइड करके दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, यानी प्रोडक्ट बना रहे हैं, और अगर रिमाइंडर बच गया तो प्रोडक्ट होगा ही नहीं, और प्रोडक्ट होगा नहीं तो उसको हम लोग फैक्टर भी नहीं बोलेंगे। सिमिलर वे में पी ए इज इक्वल टू जीरो अगर है तो फिर क्या है, px को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि रिमाइंडर, सिंपल सा रिमाइंडर थ्योरम में से हम क्या किए हैं कि इसका रिमाइंडर को गायब कर दिए हैं और कुछ नहीं। अब आते हैं एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जामिन वेयर x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड ऑल्सो ऑफ 2x प्लस 4। यानी कि ये जो है इसको इसमें और इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट फैक्टर बनता है कि नहीं बनता है। तो इसके लिए क्या है, हमारे पास x माइनस 1 क्या है, एक पॉलिनोमियल है। अगर इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालेंगे तो कितना आएगा, अभी आपको थोड़ा देर पहले बताए थे। यानी कि जीरो का मतलब क्या है, हम इसमें एक ऐसा वैल्यू रखें जिसको रखने से पूरा का पूरा वैल्यू जीरो हो जाए। तो इसमें क्या है -2, x का वैल्यू -2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे उसका जीरो कितना हो गया, जीरो इज -2। तो हमारे फैक्टर थ्योरम से क्या हो गया, x माइनस -2 क्या होगा, वो इसका एक फैक्टर होगा रूल के मुताबिक, यहां पे दिया हुआ है। तो ये कह रहा फैक्टर, तो इसमें क्या हो गया मेरा कि इसको हम लोग ब्रेक कर लिए कि x माइनस ये हम ये जो इक्वेशन है इसको ऐसे लिख दिए, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू -2 हो गया। तो अब क्या है कि अब हम x का वैल्यू मेरा आया है -2। तो अब ध्यान रखिए कि अगर मेरा ये x है, इसमें से अगर कोई फैक्टर हम निकाल रहे हैं x -2, तो इसका मतलब है x का जो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा वो x का वैल्यू इसको भी सेटिस्फाई करेगा। यानी इस इक्वेशन में x का वैल्यू जो है अगर उसके एक पार्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी उसके एक फैक्टर को सेटिस्फाई कर रहा, तो ये पूरे के पूरे फैक्टर को भी सेटिस्फाई करेगा ही। क्योंकि अगर मान लीजिए मेरे पास एक फैक्टर लिखते हैं 6 इंटू 4 इंटू 3, तो अगर हम 2 लिखते हैं, 2 एक फैक्टर निकालते हैं, तो 2 इसका फैक्टर है, तो इसका फैक्टर है, दैट मीन्स अगर हम पूरा का पूरा प्रोडक्ट लेंगे तो उसका फैक्टर तो होगा ही होगा ना। या फिर अगर इसमें से एक कोई भी का ले ले, पार्ट ले ले, इसमें से कोई भी एक पार्ट ले ले तो उसका फैक्टर लेंगे तो वो पूरे का फैक्टर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर x इसको सेटिस्फाई कर रहा तो इस x का वैल्यू जो है इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो आपको अगर एग्जामिन करना है तो कुछ नहीं करना है, आपको चेक करना है कि x इज इक्वल टू -2 जो यहाँ रहा है, इसका जो रूट, इसका जो जीरो आ रहा उसको इसमें वैल्यू में पुट करना है। पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम इसको px लिए और इसको sx लिए और दोनों में वैल्यू पुट कर दिए, तो p -2 कितना हो गया, 2 क्यूब 3 इंटू -2 स्क्वायर और 5 इंटू -2 प्लस 6। अब अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहां पे क्या होगा, इज इक्वल टू 0 आएगा। तो जिसका मतलब क्या हो जाएगा, कैसे 0 आएगा थोड़ा देख लीजिए। 2 टू द पावर 3 कितना होगा, -8। ये हो जाएगा 4 इंटू 3 12। ये क्या हो जाएगा -10 और ये +6। अब ऐड करते हैं माइनस, ये +12 होगा, सॉरी
क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये और ये माइनस होगा, बाकी प्लस। तो 10 और 8 दोनों माइनस ऐड करेंगे तो क्या हो गया, 18 हो गया, और प्लस 12 और प्लस 6 कितना हो गया, 18 हो गया। तो प्लस 18 माइनस 18 हो गया हमारा 0, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा 0, और 0 होने का मतलब ये एक फैक्टर है। सिमिलरली हम इसमें भी क्या करेंगे, एक -2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 इंटू 2 प्लस 4। अब आप ये देखिए -2 इंटू 2 हो जाएगा -4 प्लस 4, तो ये भी हो जाएगा 0, यानी कि दिस इज अ फैक्टर ऑफ बोथ पॉलिनोमियल दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों पॉलिनोमियल का वो एक फैक्टर है। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x minus 1 is a factor of 4x cube प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। अब यहाँ पे सिंपल क्या है कि कह रहा है कि अगर ये इसका फैक्टर है तो k का वैल्यू निकालना है, तो कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ से हम ले तो a इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 1, तो यहाँ पे हमको a का वैल्यू इसमें पुट कर देना है, और a का वैल्यू पुट करते ही क्या होगा, अगर ये इसका फैक्टर है तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो अगर हम यहाँ x की जगह 1 रख देंगे तो ये वेरिएबल एक वेरिएबल k के टर्म्स में आ जाएगा, फिर हमको k का वैल्यू निकाल लेना है। P1 0 हो जाएगा, तो P1 का वैल्यू हम यहाँ पुट किए तो ये क्या हो गया, k के टर्म्स में आ गया, तो क्या हो गया k प्लस 3 माइनस 4 इज इक्वल प्लस k इज इक्वल 0। तो यहाँ 4 ये कट गया, 3 इधर, तो 3 माइनस आ गया, तो k का वैल्यू कितना हो गया -3। तो यहाँ पे -3 लिख देंगे, तो ये जो है इसका प्रोडक्ट हो जाएगा, सॉरी फैक्टर हो जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व करना है। फैक्टराइज x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब हम लोग फैक्टराइज जो करते हैं, फैक्टराइज हम लोग दो तरीका से कर सकते हैं, एक फैक्टर थ्योरम से और एक स्प्लिटिंग मेथड से, ठीक है। तो स्प्लिटिंग मेथड में हम वैसे ही करेंगे जैसा हम लोग पहले कर चुके हैं, यानी 7-8 क्लास में हम लोग फैक्टराइजेशन पढ़े थे, तो उसी टाइप से हम लोग यहाँ पे फैक्टराइजेशन करेंगे। और जो मेरा 7 जो फैक्टर थ्योरम है, हम उससे भी इसको कर सकते हैं, वो हम लोग फैक्टर थ्योरम वाला नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। फिलहाल उसको स्प्लिटिंग मेथड से देखते हैं, स्प्लिटिंग मेथड से हम लोग इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं। तो स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज करने के लिए याद होगा आपको कि हम लोग क्या करते हैं, a इंटू सी करते हैं, a मल्टीप्लाइड बाई सी, यानी AC निकालते हैं, और फिर AC का जो यानी कि एक प्रोडक्ट निकला, इसको इस टर्म्स में हम लोग 2 नंबर में डिवाइड करते हैं, सपोज P एंड Q में। इस तरह से करते हैं कि P प्लस Q जो है इज इक्वल टू B हो जाता है, B इज इक्वल टू P प्लस Q, ठीक है। यानी ये जो मेरा B है वो क्या हो जाता है, P और Q में ऐसा हो जाता है कि अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इसके प्रोडक्ट के बराबर हो, और ऐड करें तो ये इसके बराबर हो। तो इसी को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए हम लोग क्या क्या कर लेते हैं। और यहां पे हमको क्या पता है कि a इज इक्वल टू 6 पता है, b इज इक्वल टू 17 और c इज इक्वल टू 5। अब क्या होगा, हमको b को स्प्लिट करेंगे p और q में, सो दैट पी क्यू इज इक्वल टू ए बी, यानी p इंटू क्यू जो है वो a और b के मल्टीपल के बराबर होगा। तो मेरा ए बी यहाँ पे क्या है, a और b हमारे पास पता है कि दैट इज 6 इंटू 5 दैट इज 30। तो हम लोग क्या करना है, 30 का प्रोडक्ट निकालना है इस ढंग से कि उसका सम जो है वो 17 हो। तो हम एक निकाले 1 इंटू 30, तो ये तो 30 और 1 अगर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 29 आएगा, और ऐड करेंगे तो 31 आएगा। चांस गोल 3 इंटू 10 लेते हैं, तो 10 और 3 को अगर हम ऐड करेंगे तो 13 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा, ये भी नहीं ले सकते हैं। हाँ, 15 इंटू 2 लेते हैं, तो 15 और 2 को मल्टीप्लाई करने से ये 30 आ रहा है, यानी ये आपका जो पी क्यू जो है वो AC के बराबर हो जा रहा है। अब नेक्स्ट क्या हो रहा कि अगर हम 2 और 15 को ऐड करते हैं, इफ वी आर एडिंग these two, then we are getting this number b is equal to 17। तो इससे हमारा क्या हो जाता है कि हमारा फैक्टर के लिए ये नंबर परफेक्ट आ रहा पेयर। तो हम लोग इसको हम लोग डिवाइड कैसे कर लेंगे, इस पर्टिकुलर जो कंपोनेंट है उसको हम लोग ये 2 टर्म में डिवाइड कर देंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं 15x
यहाँ पे 15x और यहाँ पे 2x ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई परेशानी नहीं है, आप जैसा चाहे पहले या बाद में लिखें, आपका कोई वैसा दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा फैक्टर थोड़ा अलग चेंज हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट आपका सेम आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब यहाँ पे क्या हम लोग कॉमन ले रही है, इस दोनों में से हम लोग कॉमन ले लिए 2x, तो बच गया 3x + 1, और अगेन इसमें से हम लोग कॉमन क्या ले लिए, 5 ले लिए, तो मेरा हो गया 3x + 1। तो अब मेरा क्या हो गया, मेरा दो फैक्टर हो गया 2x + 5 और 3x + 1। तो ये मेरा जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है 6x² + 17x + 5, इसका फैक्टर हो गया। अब एक एग्जांपल देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे y2 लिखा हुआ नहीं है, ये y² है, पावर नहीं दे पाए हैं। तो y² - 5y + 6 बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम से इसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर फैक्टर थ्योरम को लेते हैं तो ये मेरा जो इक्वेशन, सॉरी ये जो मेरा पॉलिनोमियल है, इसको हम लोग इस तरीका से लिख सकते हैं कि आपको जो हम पहले बताए थे कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका 2 रूट होगा या 2 जीरो होगा। और हम ये भी जानते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल का अगर एक रूट कांस्टेंट a है तो उसको हम लोग उसका एक फैक्टर हो जाएगा x - a। तो उसी तरह से अगर इसका दो फैक्टर a और b, सॉरी a और b स्क्वायर होने का इस y का वैल्यू a और b है, तो हम लोग इसको इस तरीका से लिख सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। फैक्टर थ्योरम जो हमारा कह रहा y - a × y - b, दो फैक्टर है इसका। अगेन रिपीट करते हैं कि a और b दो कांस्टेंट वैल्यू है। फैक्टर थ्योरम से हम निकाल चुके हैं इसको। तो देन कांस्टेंट टर्म इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कांस्टेंट टर्म हमारा हो जाएगा ab। अगर आप इस दोनों को मिलाइएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये y² हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो दोनों के केस में y के टर्म्स में कोई वैल्यू आएगा, और कांस्टेंट तभी आएगा जब a और b मल्टीप्लाई होगा। तो a और b को मल्टीप्लाई करने से ही खाली कांस्टेंट आ रहा, तो ab मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म आ गया। तो अगर ab को हम लोग स्टैंडर्ड आपका जो इक्वेशन दिया हुआ है या पॉलिनोमियल दिया हुआ है उससे अगर हम कंपेयर करते हैं तो इसका वैल्यू कितना आ रहा, ab = 6। सो हम लोग क्या करेंगे, अब 6 का फैक्टर निकाल लेते हैं। 6 का फैक्टर मेरा क्या क्या आ रहा, a और b तो दोनों मेरा यहाँ वेरिएबल है ना, तो इसका फैक्टर हम लोग निकालेंगे। तो इसमें वैल्यू वेरिएबल्स का वैल्यू क्या क्या आ रहा, 1, 2 और 3, 3 वैल्यू आ रहा। तो हमको क्या करना है, अब ये जो मेरा बहुत छोटा सा वैल्यू है तीन वैल्यू का, तो तीनों वैल्यू यहाँ पर एक एक करके रख के देख लेंगे कि मेरा वैल्यू क्या आ रहा है। तो अगर यहाँ पे 1 रखते हैं, y = 1 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 1 - 5 + 6। तो ये क्या हो जाएगा, 6 + 1 7 - 5 दैट इज 2, इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो 0 नहीं आ रहा, तो ये जो मेरा 1 है, 1 इज नॉट 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब 2 रख के देखते हैं। अगर यहाँ 2 रखते हैं तो 2² हो जाएगा 4 - 5 × 2 + 6। तो 6 और 4 10 होता है, और 5 × 2 10 होता है, तो यानी +10 और -10 इज 0। सो 2 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। उसी तरह से अगर 3 लिखते हैं तो 3 3 जा यहाँ पे 9 और 3 5 जा 15 + 6। तो 6 और 9 15 - 15 0। सो 2 और 3 इसका 2 मेरा रूट निकल रहा, यानी 0 निकल रहा 2 और 3। इसलिए मेरा जो इसका जो फ्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा और 3, यानी कि ये जो मेरा यहाँ पर एक की जगह 2, एक की जगह 3 लिख देंगे तो मेरा काम हो गया, और ये मेरा फैक्टराइज हो गया। तो अगर आपको फैक्टर थ्योरम से निकालना है तो ये प्रोसेस यूज करना होगा। लेकिन ज़्यादातर अगर आप जब तक आपको क्वाड्रेटिक मिलता है तो क्वाड्रेटिक को ज़्यादा कैलकुलेट करना, अनटिल एंड अनलेस इट इज़ नॉट गिवन, आपके लिए आसान पड़ेगा उसको स्प्लिट मेथड से करने पे। ठीक है, अगर आप उसको पॉलिनोमियल से करना चाहेंगे तो थोड़ा सा वो आसान कब होगा, अगर आपका ये कांस्टेंट टर्म छोटा है। लेकिन यही कांस्टेंट टर्म अगर बड़ा हो जाएगा
तो आपको हिट एंड ट्रायल करने में बहुत ही परेशानी होगी। ये आपको हम नेक्स्ट एग्जांपल में दिखा देते हैं। वो एग्जांपल तो आपका वैसे बुक से लिया हुआ है, लेकिन उसके थ्रू हम आपको दिखाएंगे कि कितना हिट एंड ट्रायल में प्रॉब्लम्स हो सकता है। अब आपको एक ये जो पॉलिनोमियल है इसको फैक्टराइज करना है, तो इसका पावर कितना है 3। तो अभी तक हम लोग ऐसा रूल्स तो कहीं नहीं देखे कि 3 पावर का कैसे काम करेंगे। तो इसको करने के लिए हम लोग पहले इसको क्या करते हैं, एक सिंगल में और एक क्वाड्रेटिक में, यानी एक लीनियर में क्वाड्रेटिक में पहले ब्रेक करते हैं, फिर क्वाड्रेटिक को ब्रेक करके 2 लीनियर में ब्रेक करेंगे। तो लीनियर में ब्रेक करने का मतलब क्या है, हम एज्यूम कर सकते हैं इसका एक फैक्टर है x माइनस ए। तो अगर x माइनस ए इसका एक फैक्टर होगा तो a का वैल्यू निकाल लेना है कि a का वैल्यू क्या है, और अगर एक a का वैल्यू निकल गया तब ये इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं फिर किस फॉर्म में, क्वाड्रेटिक में, और फिर क्वाड्रेटिक को जैसे हम लोग पहले अभी ब्रेक किए उसी तरह से ब्रेक कर लेंगे। तो अब अगर हमको इसका a का वैल्यू निकालना है तो a का वैल्यू कहां से निकलेगा, ये जो मेरा कांस्टेंट है इस कांस्टेंट का एक प्रोडक्ट होगा मेरा a, ठीक है। तो अगर इसका एक प्रोडक्ट है तो इसका ऑल पॉसिबल फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो माइनस को छोड़िए, पहले 120 का फैक्टर निकालिए तो होगा 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15, ये सारा इसका फैक्टर्स होगा। अब ये सारा फैक्टर लेके हमको क्या करना है, इसमें एक एक करके फिर करना होगा, +1 को फिर -1 को एक एक करके इसके अंदर हमको x का वैल्यू रखना होगा, और जो वैल्यू रखने से इसका पूरा वैल्यू 0 आ जा रहा वो मेरा a की जगह पे आ जाएगा और वो एक मेरा फैक्टर बनेगा। तो p1 रखेंगे तो मेरा 0 आ जा रहा, ध्यान रखिएगा। ये 1 कैसे आ रहा 0 देख लीजिए, अगर 1 लेते हैं तो यहाँ पे ये 1 आएगा, फिर x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा -23 प्लस 142, x का वैल्यू 1 है इसलिए 142 माइनस 120। तो अगर हम इसको इधर लेके आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, 43 माइनस 143 हो जाएगा, और 142 प्लस 1 क्या हो जाएगा, प्लस 142 हो जाएगा। तो ये दोनों का दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा 0 हो जाएगा। और इससे क्या पता चल जा रहा है हमको कि p1 का वैल्यू 0 है, इसलिए इसका एक फैक्टर p है, और इसलिए हम कह सकते हैं देयर इज वन फैक्टर x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। तो एक फैक्टर निकाल लेने के बाद अब इस फैक्टर को निकाल के बाकी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए कई तरीके यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम एक यूज आपका जो बुक का था वो हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे क्या है, इसको क्या किया है, ये दोनों में से एक एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया है। पहले तो इसको ये जो है 142x को ब्रेक कर दिया है इसको, ठीक है। ब्रेक करके फिर उसमें इस दोनों में से एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया है, तो एक्स स्क्वायर फिर x माइनस 1 आया है। सिमिलरली क्योंकि हमको ये पता चल गया कि x माइनस 1 एक फैक्टर है, तो हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं x माइनस 1 में। फिर यहाँ देखिए इसको इसीलिए किए क्योंकि 12 इसमें से 22x और इसमें से 22x ले लेंगे तो ये बच जाएगा, इसमें x बचेगा, इसमें 1 बचेगा, और माइनस है तो फिर ये वही चीज आ रहा। सिमिलरली इसमें से भी क्या है, दोनों का वैल्यू सेम आ रहा। तो अगर हम इसमें से 120 निकालिए तो ये भी x माइनस 1 आ रहा। तो अब दोनों में से कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, ये आ गया। अब फिर इसको आप स्प्लिटिंग मेथड से ब्रेकअप कर सकते हैं, या फिर और कोई मेथड अगर आपको अच्छा लगता है, जो कि हम लोग फैक्टर थ्योरम से, यानी इसका फैक्टराइज करना होगा तो फिर यही इतना है, फिर सब एक एक वैल्यू रख के देखना होगा। तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, तो उससे अच्छा है कि आप इसको फैक्टराइज करके आगे कर ले तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है। अब स्प्लिटिंग मेथड आपको हम 120 है, तो 120 को स्प्लिट करेंगे तो 12 इंटू 10 आएगा 120, और दोनों को ऐड करने से 120 आ जा रहा। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे तो मेरा इसका 2 फ्रैक्शन आ जाएगा, x माइनस 12 और x माइनस 10, और फिर तो इस तरह से हमारा एक फैक्टर तो निकल गया था x माइनस 1, और यहाँ 2 निकल गया, तो इसका तो टोटल कितना हो गया, 3 फैक्टर हो गया। तो अब एक चीज ध्यान रखिएगा, पॉलिनोमियल का डिग्री जितना रहेगा उसका उतना ही फैक्टर्स निकलेगा। अगर डिग्री 1 का है तो अकेला रहेगा, फिर उसका फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। डिग्री 2 है
तो उसको 2 लीनियर में फैक्टराइज कर सकते हैं, डिग्री 3 है तो 3 लीनियर पॉलिनोमियल में फैक्टराइज कर सकते हैं, और यही चीज आपको ध्यान रखने का बात होगा। तो आज के लिए इतना ही वीडियो हम लोग रखते हैं, बहुत लंबा वीडियो होते जा रहा, और अगर प्रॉब्लम होगा तो वी विल डिस्कस ऑन दैट वन ऑल्सो, क्योंकि इसके बाद आइडेंटिटीज है, तो आइडेंटिटीज के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस कर सकते हैं।